लेट्स माइक न्यूज एट 5। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि वैश्विक स्थिति काफी नाजुक है। तेल गैस की समस्या को लेकर राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार समय पर तैयारी नहीं कर पाई। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप कभी मोदी को अपना दोस्त बताते हैं तो कभी उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की बात करते हैं, जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अनुचित है। गहलोत ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने की ट्रंप की टिप्पणी की भी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, जबकि विदेश मंत्री का उसे दलाली कहना गलत है। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय की तुलना में वर्तमान स्थिति को कमजोर बताया। हमारे विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री होता है, उनका कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है ये पता नहीं। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और वो हुआ है तो अलग बात है, उनको सॉरी फील करना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ उनकी बहुत आलोचना हो रही देश के अंदर। अब कैसे दलाली कर रहा है, दलाली हुआ क्या? अगर कोई शांति स्थापित होती है दुनिया के मुल्कों में, हिंसा ही होती है, कहाँ जाएगा मुल्क? तीसरे विश्व युद्ध के रूप में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसे खतरनाक स्थिति के अंदर दुनिया में आग लगी हुई है, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए हर वर्ग को या हर मुल्क को प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर आप दलाली कर रहा है, वो मुझे समझ में नहीं बात। ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति कहाँ हम थे, काम पहुंच गए। 5 राज्यों के चुनावी माहौल में बयानबाजी तेज हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कहा कि उनकी बुनियादी जानकारी बेहद कमजोर है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बयान को बकवास बताया और कहा कि कांग्रेस केरल की ए टीम है। थरूर ने दावा किया कि केरल में लोग बदलाव चाहते हैं और यहां असली मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। We are not going to applaud that piece of news, but the truth is that for a country like India, it's important that we understand that as a democracy, our governance represents and rests on popular support. If the support is there, then that of course is what gives the legitimacy to governance. But we have a set of policies, we have a set of approaches that are different and which we are hoping to bring to the people. Right now in Kerala, my focus is on the Kerala state election. My colleagues in Assam, in Bengal, in Tamil Nadu are all campaigning. So let's see what results we get. Just because Mr. Modi may be individually popular, it doesn't mean that in every state, shall we say, वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार भारत में नहीं, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बन सकती है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि शर्मा एक मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें बोलते समय अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। अगर ऐसी ही बयानबाजी जारी रही तो उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। शर्मा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नाते थोड़ा पढ़े लिखे तो होंगे आप, थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा। सरकार जो बनेगी लोकतंत्र में, वो तो भारत की सीमा के अंदर बनेगी। और अगर आप हमारी सरकार पाकिस्तान में बनवा रहे हैं, जिससे हमसे अलग हो चुका है, जिससे हमारा आज कोई नाता नहीं है, तो फिर तो आपका फादरलैंड इजराइल है, आपके प्रधानमंत्री कह के आए हैं, तो फिर आपकी सरकार तो इजराइल में बननी चाहिए। शर्मा जी, बोलने के पहले ध्यान रखा कीजिए कि आपको आपकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा और अपने फादरलैंड को भूलिए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर तरफ लोग कह रहे हैं 4 मई दी गई। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हताशा में बयान दे रही हैं और दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले भी ईवीएम बदलने का काम कर चुकी है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन